हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम गजानन इंटरनेशनल के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी 2009 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 14 से 15 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी पहले, अगर हम ये कंपनी के नाम की अगर हम बात करेंगे तो पहले ये कंपनी गजानन कोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये कंपनी जानी जाती थी, लेकिन अभी ये कंपनी ने अपना नाम चेंज करके गजानन इंटरनेशनल कर लिया है। अगर हम कंपनी की, अगर हम बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो कंटामिनेशन फ्री और सस्टेनेबल जो कॉटन होता है वो ये कंपनी में बनाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी की, अगर हम एक अच्छी बात की अगर हम बात करेंगे, जो हर अलग अलग महीने के हिसाब से जो कॉटन वगैरह बनते हैं, तो वैसे ये कॉटन हमें ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है। जिसमें अगर हम देखेंगे तो नवंबर टू जनवरी जो कॉटन वगैरह बनते हैं, जिसमें अगर आप देखोगे मैक 1 कॉटन हो गया, शंकर सिल्क कॉटन हो गया, DCS 32 कॉटन हो गया, तो ये तीनों तरीके के जो कॉटन वगैरह होते हैं वो ये कंपनी में बनाती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी का एम्प्लॉई नंबर अगर हम देखेंगे तो काफ़ी कम कम एम्प्लॉइज यहाँ पे अभी कंपनी में काम करते हैं। हार्डली 22 एम्प्लॉइज ये कंपनी के नाम में भी काम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे तो एट दी एंड यहाँ पे कंपनी कॉटन ही बनाती है। एट दी एंड यहाँ पे कमोडिटी बेस्ड प्रोडक्ट यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे कंपनी पैसा यहाँ पे चार्ज नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे जो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन रहेगा वो हमेशा यहाँ पे कम रहेगा। अगर कंपनी को यहाँ पे 15 से 20% अगर यहाँ पे कंपनी को ग्रो करना है तो वहाँ पे डेफिनेटली जो कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो होगा लगभग 10 टाइम से ज़्यादा अगर ईयरली एसेट टर्नओवर रेशियो अगर ये कंपनी करेगी, तभी ये कंपनी हमें 15-20% से ग्रो करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव कोई हमें यहाँ पे कोई ज़्यादा खास ऑब्जेक्टिव कंपनी का नजर नहीं आता है। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी यहाँ पे जो आईपीओ से रिलेटेड यहाँ पे जो कंपनी का एक्सपेंसिव लगने वाले वो भी कंपनी हमें यहाँ पे आईपीओ के पैसे से ही यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे पर्टिकुलरली नजर आता है, क्योंकि देखिए 20-20 करोड़ रुपए यहाँ पे कंपनी अरेज करेगी और वहाँ पे जो 1-1.5 करोड़ के लगभग आपका आईपीओ का जो पैसा होता है, वो उसका एक्सपेंस होता है, वो यहाँ पे नॉर्मली कंपनी नहीं लेती है। वो आपके पैसे से वहाँ पे उस एक्सपेंस को किया जाता है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे नेगेटिव लगता है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 58 करोड़ के लगभग रेवेन्यू का नंबर था। लेकिन देखिए ये 2021 की अगर हम बात करेंगे तो ये कोविड वाला फाइनेंशियल ईयर था, इसको हमको इग्नोर करना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखेंगे हार्डली 3 करोड़ से यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर हमें बढ़ते हुए नजर आए थे। अगर हम 2023 में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 12 करोड़ के लगभग से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आया था। अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो लगभग 18-19% से यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया था। अगर हम अभी 8 महीने के जो कंपनी ने अभी 2023 के नंबर दे रखे हैं तो उसके हिसाब से अराउंड 46 करोड़ के लगभग रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे नजर आता है। इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग यहाँ पे अराउंड 65 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर कंपनी का हमें होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि पिछले साल के कंपेरिजन में अराउंड 10% जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे हार्डली 99,000 के लगभग का प्रॉफिट हमें कंपनी का नजर आता है। फिर उसके बाद में हार्डली 2 लाख के लगभग कंपनी का नंबर है। फिर अगर हम 2023 में अगर हम देखेंगे तो 1 करोड़ 41 लाख के लगभग का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और अभी देखिए, अभी पिछले साल के कंपेरिजन में अराउंड 27 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पर कम है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो कंपनी ने यहाँ पे अपने प्रॉफिट को ऑलमोस्ट यहाँ पे 58 लाख से यहाँ पे ज़्यादा दिखाया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए मेरे ख्याल से डेफिनेटली जो कंपनी के नंबर से मुझे मैनिपुलेटेड यहाँ पे नजर आते हैं। लेकिन जो पब्लिक होगी वो ये नंबर को सच मानेगी और वो ये सोचेगी यहाँ पे 8 महीने में अगर कंपनी ने ऑलमोस्ट अराउंड 2 करोड़ रुपए अगर कमाए हैं तो लगभग 12 महीने में लगभग 3 करोड़ के लगभग का पेड यहाँ पे ये कंपनी का हो सकता है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 9 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 11 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 36 रुपीज़ पर शेयर पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 3000 शेयर का लॉट साइज हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,08,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 20 करोड़ 65 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 50% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 10 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी हमें एनएससी के एचएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 12 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 13 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 13 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 16 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम एट दी एंड अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट अराउंड 68 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो अर्निंग जो कंपनी ने दिखाई है उसके हिसाब से भी अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 20 to 23 टाइम्स के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए कोई ग्रोथ रेट खास करके रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो कोई ज़्यादा इतनी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेवेन्यू ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे नजर नहीं आते। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए भले ही जो अर्निंग कंपनी ने दिखाई है उसके हिसाब से भी यहाँ पे कहीं ना कहीं वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो वैल्यूएशन कंपनी के कॉस्टली नजर आते हैं और कंपनी के नंबर्स भी हमें यहाँ पे सही नजर नहीं आ रहे। मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको ये आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि 9 से 11 अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पे ये डेट के दिन ऑलरेडी हमें 3 मेन बोर्ड आईपीओ में स्टार्ट होते हुए नजर आएंगे, जिसके अंदर बड़ा आईपीओ बजाज हाउसिंग फाइनेंस का भी है। तो वहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी हमें वहाँ पे जाती हुई नजर आएगी। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऐसे टाइम पे ऐसी कंपनीज को मेरे को नहीं लगता कि कोई ज़्यादा यहाँ पे डिमांड हमें देखने को मिलेगी। कंपनी के अंदर कोई ऐसा पॉइंट भी नहीं है कि जिसकी वजह से यहाँ पे कोई ज़्यादा फिनोमिनल हमें डिमांड ये कंपनी की देखने को मिलने वाली है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से तो ये आईपीओ को टोटली अवॉइड करना चाहिए। मैं 100% ये आईपीओ को अवॉइड ही करने वाला हूँ। दोस्तों मैं कहता हूँ कि गजानन इंटरनेशनल के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।